फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अखंड भारत पर नेपाल ने दी भारत को धमकी, मचा बवाल। नेपाल ऑन अखंड भारत मैप, प्रचंड इंडिया विजिट। देखते हैं लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा कि ये पुराना मैप हिस्ट्री है, है, उसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये पूरा रीजन ही इंडिया था। हाँ, उसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। हिस्ट्री में प्रॉब्लम होने लग गई तुम लोगों को। ये वही है ना जो अभी के प्राइम मिनिस्टर नेपाल के बने हुए हैं, हु इज प्रो चाइना, तभी उनको तकलीफ हो रही है। हमें पुराने वाले होते तो नाम ऐसे बोलते ही नहीं। एक्चुअली देखना ये है कि नेपाल में किसने क्या स्टेटमेंट दिया। हाँ, देखते हैं पहले हुआ क्या है, न्यूज़ क्या है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत की नई संसद में अखंड भारत के नक्शे से अभी तक तो पाकिस्तान ही घबराया हुआ था, लेकिन अब तो नेपाल के भी होश उड़ गए हैं। नेपाल ने अखंड भारत के नक्शे को देखकर भारत सरकार को धमकी दे दी है। अब बताइए कि भारत ने तो सिर्फ इतिहास का एक नक्शा ही लगाया था, लेकिन भारत के ये पड़ोसी बेवजह घबरा रहे हैं। पाकिस्तान को तो वैसे भी घबराना चाहिए, लेकिन नेपाल को इतना गुस्सा होने की क्या ही जरूरत है। भारतीय संसद में अखंड भारत का नक्शा लगाए जाने पर नेपाल में बवाल मच गया है। नेपाल के 2 पूर्व प्रधानमंत्री भारत को धमका रहे हैं। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई शामिल हैं। इनसे पहले वाले कौन थे? ओली तो नहीं थे। भारत के नक्शे का कड़ा विरोध किया है और भारत को चेतावनी दी है। बाबूराम भट्टाराई ने तो यहां तक कह दिया है कि भारत की संसद में लगे अखंड भारत के नक्शे से दोनों देशों के बीच संबंध बुरी तरह से प्रभावित होंगे। बाबूराम भट्टाराई ने भारत से जवाब मांगा है। अब बाबूराम भट्टाराई से कोई पूछे कि भारत सालों से नेपाल की मदद कर रहा है, मुश्किल में नेपाल का साथ दे रहा है, पैसे दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद नेपाल चीन की गोद में जाकर क्यों बैठा? चीन के साथ मिलकर भारत से गद्दारी करने वाले नेपाल को तब ये ख्याल नहीं आया कि उसके रिश्ते भारत से खराब हो जाएंगे। अब एक बार आप केपी शर्मा ओली का बयान भी सुन लीजिए। चीन के इशारे पर नाचने वाले केपी शर्मा ओली ने मांग की है कि नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री प्रचंड को लुम्बिनी और कपिलवस्तु को अखंड भारत के नक्शे में शामिल करने का विरोध करना चाहिए। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है और ये जगह नेपाल में है। अखंड भारत समझ नहीं आता हिस्ट्री में। हैरानी की बात देखिए कि ये वही केपी शर्मा ओली है जिनके कार्यकाल में नेपाल ने एक नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में नेपाल ने भारत के उत्तराखंड राज्य के 3 हिस्सों को नेपाल का हिस्सा दिखा दिया था। सबसे मजे की बात देखिए कि यह सारा विवाद तब पैदा हो रहा है जब नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत आए हैं। कुछ नहीं प्रधानमंत्री बनने के बाद पुष्प कमल दहल प्रचंड पहली बार भारत पहुंचे हैं। वामपंथी नेता प्रचंड 4 दिनों तक भारत में रहेंगे 4 दिनों और महाकाल मंदिर में दर्शन भी करेंगे। भारत से निकलकर प्रचंड सीधे चीन चले जाएंगे। चलिए अब आप ही बताइए कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने जो भारत को धमकी दी है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कोई वैल्यू नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं यही सोच रही थी, ये जो दूसरे जो बैठे हुए हैं, जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है वहाँ के नेपाल के, वो बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम, अभी जब यहाँ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नेपाल के यहाँ आ रहे हैं तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश वो कर रहे हैं कि रिलेशनशिप्स जो है बेहतर ना हो जाए इंडिया और नेपाल के बीच में, और ये अपना पॉलिटिकल गेन जो है ये करके वोट्स हासिल कर सकें या कुछ अपने नेपाल में ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके जिससे ये पावर में आ जाए। तो वही गेम खेल रहे हैं। ये भी बड़ी दुख की बात है कि हर एक, खाली मतलब नेपाल में ही नहीं, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो हैं, वहाँ के जो बने हुए पॉलिटिशियंस वो अपनी कंट्री की जगह अपना मतलब मैं पावर में आ जाऊँ उसके लिए वो कोई भी गंदा नीच काम करने को तैयार हो जाते हैं। अब हमने एक वीडियो देखी है, देखना किस चैनल में आती है, जिसमें जो अभी के नेपाल के जो हैं प्राइम मिनिस्टर वो आए हैं और वो इतनी अच्छी तरह मिल रहे हैं। एक तो इन्होंने क्लिपिंग दिखाई थी कि एयरपोर्ट से जो लेडी के साथ खास उन्होंने हैंडशेक किया है। उसके बाद अजीत डोवल जी से भी मिलने गए हैं
और वहाँ पे अजीत, देखना बड़ी मज़ेदार वीडियो थी, अजीत डोभाल जी ना खड़े होके पूरे रेडी हो गए फ़ोटो के लिए। उनको पता ही नहीं चला कि जो प्राइम मिनिस्टर नेपाल के हैं वो हाथ आगे बढ़ा के उनको कर रहे हैं कि हैंडशेक वाली फ़ोटो लें। तो वो तो अजीत डोभाल तो सीधे देख रहे हैं, यहाँ से उनके नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने हाथ आगे कर दिया, उनको पता नहीं चला। तो प्राइम मिनिस्टर जो है नेपाल के, उन्होंने यूं किया कि हाथ मिलाओ, फिर अजीत डोभाल जी काफ़ी हंसते हुए उनका हाथ मिलाया और उस वैसे फ़ोटो खींची है। तो वो तो अच्छे इंटेंशन से लग रहा है। पता नहीं था कि इसके बाद वो अब चाइना, हाँ वो सुन के मैं अब शॉक में गई हूँ। तो कोशिश ये सब क्या कर रहे हैं कि कहाँ से ज़्यादा ले मिलेगा वहाँ जाएंगे। उनको कंट्री का इतना नहीं है, वो अपनी डील्स में वो देख रहे हैं कि भैया पैसा कहाँ से ज़्यादा मिल जाएगा। अब इसमें से जो पैसा मिलेगा वो कंट्री में लगाएंगे कि अपनी जेबों में डालेंगे, ये नहीं समझ में आता। क्योंकि कोई जो अपनी कंट्री के लिए सोचेगा वो कभी चाइना के साथ नहीं होगा, हिस्ट्री को देख के, कि कम पैसा कहीं से हमें मिले या ना भी ले, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, जगह जगह जाके पैसे किसी तरह से कोई दे दे हमें जिससे हम अपनी कंट्री चला लें। चाइना से लो भाई, चाइना से लो। देखिए पहली बात तो यह है कि जितने भी छोटे नेशंस हैं वो यही देखते हैं कि नेपाल है एक तरफ, चाइना है एक तरफ, इंडिया है, दो बड़े नेशंस के बीच में है, फायदा उठाने। तो उनका प्राइमरी मोटिव तो यही है कि वो डील करके बोलेंगे देखो चाइना हमें ये देता है, इंडिया क्या देगा, इंडिया ये देता है तो चाइना क्या देगा। वो तो सीधा डील कर रहे हैं जहां उनको बेस्ट बेनिफिट आता है। लो ना चाइना से बेनिफिट, दिखेगा क्या। मगर हिस्टोरिकली आप देखें तो पूरा रीजन पहले एक ही था, एक ही कल्चर था, सब कुछ एक ही था। और उस चीज में ये बोला कि ठीक है पुराने जमाने में सब कुछ नहीं था, मगर अब डिफरेंट कंट्रीज है, फाइन। उसमें तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है? और एग्जैक्टली हमने देखा नहीं कि उन्होंने क्या बोला है। हाँ, लिखा हुआ पूरा पढ़ा नहीं गया। लिखा हुआ और एक भाई साहब ने तो बयान भी कुछ दिया है, तो जो किसने कुछ बोला है, जो किसने ट्वीट किया है या लिखा है, हमें वो देखना था कि क्या ऑब्जेक्शन था। फिर एक भाई साहब जैसे कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कि इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट बोलेंगे पहले से ही खराब कर चुके हो तुम लोग, अपने उत्तरांचल में, सॉरी उत्तराखंड का जो एरिया अपने में दिखा चुके हो, ऑलरेडी खराब तो तुम कर ही चुके हो बिकॉज ऑफ मोटिफिकेशन ऑफ चाइना। जो भी तुम्हें मोटिवेशन मिला है चाइना से उसने तुमने अब खराब कर ही दिए हैं। अगर तुम अच्छा करना चाहोगे तो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, सिंपल एज दैट। और अगर नेपाल, मुझे तो ये लग रहा था नेपाल ने स्टडी किया होगा बांग्लादेश को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को, उनको पता लगा होगा कि हम जितनी तेज़ी से चाइना से डेट मिलता है और नहीं चुका पाते तो पूरा का पूरा एरिया ही उनके पास चले जाता था। आई होप कि उनसे नहीं फर्क पड़ रहा इससे, और कंट्रीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि कितनी कंट्रीज हमने देख ली डूबती हुई। श्रीलंका को जब रियलाइज हुआ तो इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प की। कोई बड़ी बात नहीं कि अपने पैरों पे खड़े होके फिर चाइना के पास चले जाएं ये कंट्रीज, कुछ भी हो सकता है। और जैसे अभी इन्होंने भी तो बोला है कि वैक्सीन दी, कितना इनको हेल्प किया नेपाल को, और उसके बावजूद जो इनका है कि उसके बाद ये चाइना, अभी सोच भी कोई कैसे सकता है कि मैं चाइना से मिलने जाऊं या उनसे बातचीत करूं। वही मेरे को सुन के हैरान होती हूं मैं कि हाउ कैन तुम लीडर्स बने हुए अपनी कंट्री के, हम आम इंसान जो बैठे हुए हमें समझ में आते हैं कि चाइना के साथ डीलिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तो सिर्फ लैंड हड़पने के लिए उसी इंटेंशन से आया, अपना कंट्रोल लेगा वो उस कंट्री के अंदर कि हमें कंट्रोल मिल जाए। हाउ कैन एनीबडी, तुम लीडर्स हो के तुम्हें ये नहीं समझ में आता भैया क्या चला रहे हो तुम कंट्री, भैया मेरे समझ नहीं आता। बिल्कुल। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।